हेलो बच्चों, अब आप स्ट्रिंग फिजिक्स क्लासेस में बना रहे हैं एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 क्लास 11 से थर्ड चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा गौर करें इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एलिवेटर है जो डिसेंड कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है एलिवेटर, ठीक है, जो नीचे की तरफ डिसेंट कर रहा है, हाँ, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं पता है कितना एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन। यानी इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन नहीं पता है। मान लेता हूं कुछ एक्सेलरेशन ए होगा, डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, डिसेंट मतलब नीचे आ रहा है। तो इस एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो इसको नापने के लिए वर्मा जी ने बताया टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर। एक पर्सन है, आदमी है एलिवेटर में खड़ा। चलिए ठीक है, पर्सन इन द एलिवेटर, पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जैसे एलिवेटर स्टार्ट होता है उसी समय वह एक कॉइन गिराता है, ठीक है। ये कॉइन को बनाता हूं रेड से, ये कॉइन गिराता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर। ध्यान दीजिएगा, कॉइन जो है 6 फीट ऊपर है इस फ्लोर के, एलिवेटर के फ्लोर से कॉइन 6 फीट ऊपर है। तो जैसे एलिवेटर स्टार्ट होता है, एलिवेटर स्टार्ट हुआ और कॉइन गिरा दिया। इसको नापने के लिए, इस एक्सेलरेशन को नापने के लिए, चलिए, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड। जिस समय इसको जस्ट गिराया जा रहा है उस समय यह फ्लोर से यानी एलिवेटर के जमीन से 6 फीट अबव है, dropped. The person observes the coin strike the floor in 1 second. यह आदमी देखता है कि कॉइन एलिवेटर के फ्लोर को 1 सेकंड में टकराता है। 1 सेकंड में क्या एलिवेटर यहीं रहेगा? नहीं, एलिवेटर तो और नीचे जाएगा क्योंकि एलिवेटर स्टार्ट हो गया। तो एलिवेटर मैं मानता हूं यहां तक आ गया। कहां तक आ गया? मानता हूं एलिवेटर मैं एलिवेटर यहां तक आ गया। तो एलिवेटर यहां तक था और एलिवेटर यहां से यहां तक आ गया। क्लियर? तो एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये हुआ एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर यहां से यहां तक। देखिए, ये एलिवेटर ऐसे था, यहां तक आ गया। तो एलिवेटर इतना ही डिस्प्लेस हुआ ना, ये इसका नीचे वाला सरफेस था पहले, अब यहां पर है, यानी डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। क्लियर? एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। लेकिन कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना प्लस इतना। क्लियर? यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन should be equal to displacement of elevator plus 6 feet। लेकिन ये 6 फीट डाउनवर्ड है इसलिए -6 मैंने लिखा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो कॉइन छोड़ दिया गया, ये तो इसका कॉइन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन एफपीएस सिस्टम में, देखिए फिट में दिया हुआ है, एफपीएस सिस्टम में। तो जी का वैल्यू मैं लूंगा कॉइन के लिए, यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन शुड बी इक्वल टू -g, और g का वैल्यू होगा यहां पर 32, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब हम लोग एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह आ गया -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और एलिवेटर का एक्सेलरेशन पता ही नहीं है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन का इक्वेशन लिख रहा हूं।
तो आप जानते हैं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन क्या होगा, 0 इंटू 1, क्योंकि कॉइन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 सेकेंड का, लिखा हुआ है 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। यूटी, एक काम करता हूं और इलेबोरेट करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन टी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिवेटर। तो ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर टी स्क्वायर हो गया, और प्लस -6, क्योंकि ये -6 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन यूसी क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी क्या है कॉइन का, 0 है, तो मैं 0 ले लिया इस जगह पे, 0 इंटू टी, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। अब ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन यहां पे मैंने निकाला है, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन को मैंने निकाला है यहां पर 32, ठीक है। तो -32 बाई 2 टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वो भी 0 है, 0 इंटू 1, और उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस AE बाई 2, क्योंकि T 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये -6, इधर -6 फीट, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो गया -16, क्लियर, और ये -6 को इधर लेके आइए, +6, ये कितना हो गया AE बाई 2, तो -16 + 6 कितना हो जाएगा -10, ठीक है, इक्वल टू AE बाई 2। इससे एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर आ गया -20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन था वो कितना है -20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन यह बताता है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वो बात तो सही है, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसमें कोई रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं लगाया, सिंपल ओवरटेकिंग प्रॉब्लम का कंसेप्ट लगाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ओवरटेक करता है तो जितना गैप है वो भी चला और ओवरटेकिंग डिस्टेंस भी चला, यानी कॉइन अगर 6 फीट ऊपर है तो कॉइन 6 फीट भी चल गया, और लिफ्ट जितना और घसका उतना भी कॉइन चला। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर प्लस डिस्प्लेसमेंट गैप। नोट कीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं।